ओम नमस्ते सभी को। प्रातःकाल की योग कक्षा में आज हमारे साथ हैं पूजा जी, जो दिल्ली से आई हुई हैं। पिछले 15 दिनों से वो योग और प्राकृतिक चिकित्सा से उपचार ले रही हैं। उन्होंने कैसे अपने जीवन को बदला। वास्तव में हमारे जीवन में संघर्ष बहुत होता है और उनके जीवन में इतना संघर्ष रहा है जिसे सुनकर के वास्तव में किसी व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाए। इतने संघर्ष में जीवन को जीते हुए ऊपर से फिर शरीर की परेशानियां, व्याधियां लग जाती हैं, तो हमें ऐसा लगता है जीते जी हम नरक में जी रहे हैं। लेकिन आपका शरीर स्वस्थ हो तो आप सामाजिक परिवेश को, बाहर की दुखों को सहन करने की शक्ति आपके अंदर आ जाती है जब आपका शरीर ठीक होता है। तो आज हम पूजा जी, आज उनका 15वां दिन है और आज वो दिल्ली वापस जाएंगी। तो आज उनसे अनुभव सुनेंगे कि इन 15 दिनों में उनको क्या क्या परेशानियां थी और क्या क्या कैसे कैसे उनका जीवन आगे बढ़ा। बेशक थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन अपना अनुभव पूरा सुनाएं। पूजा जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। नमस्ते जी, मैं पूजा नंदा हूँ, दिल्ली से आई हूँ और दिल्ली वापस जाना पड़ेगा आज। बहुत खुश थी यहाँ पे आके, हो गई। आई तो दुखी थी, बहुत दुखी थी, बहुत डिप्रेशन में थी। और मतलब मेरा ये सिचुएशन था कि मैं सोच रही थी यार जीना या मरना है, सोच लो। तो मतलब सौभाग्यवश में यहाँ पे आ पाई, ढूंढ पाई ये जगह। और जब आई थी तो बहुत गुस्सा भी था, मैंने भगवान को भी नहीं छोड़ा था। मैंने कहा तुमको भी देख लूंगी मैं, ऐसे ही बोलते हो कि हो। तो इधर आई और योगा क्लास और सारी थेरेपी, और जो थेरेपिस्ट है वो भी इतने प्यार से उन्होंने पेशेंट्स के साथ मेरे साथ डील किया। और मैं जब थेरेपी कर रही थी उनसे भी भेंट पड़ी, 2 दिन तो मैं उनके साथ भी लड़ाई करती रही। लेकिन उनके प्यार ने ही मतलब मुझे इतना परिवर्तन पे मजबूर कर दिया। और मैं बहुत सारी बीमारियों के साथ भी आई थी, सिर्फ डिप्रेशन नहीं था। और मैंने लगभग 20-30 साल एलोपैथिक मेडिसिन खाई हैं जिंदगी में। और मुझे लगा था ये तो एंडलेस है, ये तो मतलब असीमित है, पूरी जिंदगी मुझे मेडिसिन ही खानी पड़ेगी। तो बहुत बहुत डिप्रेस हो गई थी मैं कि आई मीन अनलिमिटेड है ये तो। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के पास पहुंचाता है, दूसरा तीसरे के पास पहुंचाता है। गुड डॉक्टर्स, मैं नहीं कहती सारे डॉक्टर्स बुरे, वेरी गुड डॉक्टर्स, पर वो सिर्फ आपको एलोपैथिक में एक मेडिसिन का इफेक्ट होता है, आप दूसरे के पास पहुंच जाते हैं। तो काफी निराश हो चुकी थी जब यहाँ पे आई थी। और जब विजेता जी से मिली, उनकी वचन ही वो इतने कन्विंसिंग होते हैं और जिस तरह वो एक्सप्लेन करती है। मैं काफ़ी जगहों पे गई हूँ, मैं करेलियम गई हूँ, वहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराई हुई है। मैंने गोहाना गई हूँ, म्यूजिक बजता है वहाँ पे अच्छा है। पर इतने प्यार से, इतने कन्विक्शन, इतने नॉलेज किसी के पास नहीं है। आपको मेरा प्रणाम विजेता जी। और फिर ये किसी डॉक्टर ने आज तक मुझे नहीं कहा कि मेडिसिन छोड़ दो। स्टमक इज द रूट कॉज, यही सारी समस्या का जड़ यही है। किसी ने नहीं बोला मुझे, नो डॉक्टर हैज टोल्ड मी कि मेडिसिन छोड़ दो। तो ये बात मेरे लिए वाह होता है, ऐसे होता है। मैंने कहा वेरी गुड, अभी छोड़ते ही खलासी मुखी। हाँ जी, मैं ज़्यादा बोलती आई नो। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रही थी, इसलिए मुझे बड़ी जैसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ी थी। और फिर I had other problems also. I had a bad marriage and I was again depressed. Again came back, again back to more medical complications. 7 doctors treating me at the same time. और फिर 7 साल में चले गए और फिर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास पहुंचे, वो भी बहुत अच्छे, किंतु मैं तंग आ चुकी थी, मैं पक चुकी थी। और कॉन्स्टिपेशन भी रहा मेरे को, साइनस जो बोलते हैं, मेरे को साइनस तो बचपन से एंड इग्नोर्ड। पर इधर आके आई फील डिटॉक्स, जैसे बोलते हैं ना कि पॉइजन हटा। आई कुड सी द डिफरेंस इन माय मूड, मेरा मूड बदला, मैं फिर से हंस पाई। बहुत सालों के बाद मैं हंसी हूँ, थोड़ा थोड़ा हंसती हूँ बीच में, और जब हंसी तो बहुत एक्सप्लोजन होता है। तो हंसी हूँ यहाँ पे आके फिर से। और
मैं तो मतलब इतनी खुशी के साथ वापस जा रही हूँ और मैं चाहूँगी कि एलोपैथिक मेडिसिन सब छोड़ दें विद फेथ कि हम योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। बस वही होप लेके जाऊँगी मैं वापस, और जल्दी आऊँगी। 4 महीने का मेरा लिटमस टेस्ट होगा, उसके बाद आपका कंपनी फिर से आ जाऊँगी। आगे होगी। हम तो हमेशा ही बुलाते रहेंगे। यहाँ आके आपको कैसा फील हुआ? पहले दिन कैसे मल निकलने की प्रोसेस बताओ। अच्छा, तो इधर कॉलन भी हुआ था एंड इतना मल निकला कि मैं डर गई देख के। मतलब इतना अंदर होता है, सोच भी नहीं सकते। I do not think कि इतना अंदर दबा हुआ है। आपने दवाइयाँ खाई, आपने ट्रीटमेंट ली, मतलब टेम्पररी हुआ है सब कुछ एलोपैथिक मेडिसिन से। कोई इतना लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट वाली चीज नहीं हुई है जैसे मेरे हम साथ। लोग ये सोचते हैं ना, ये तो पतले लोग हैं, इनके अंदर तो मल नहीं होता। मोटे लोगों का तो दिखाई दे जाता है, भाई पेट भरा हुआ है, मल भरा हुआ है। पतले लोगों के अंदर भी इतना मल भरा होता है, सबके अंदर आते सबकी गड़बड़ होती है। तो जब ये करती थी तो बताती थी आज कैसे रंग का आया, बताइए जरा वो। नहीं। अभी माइक देख रहे हैं ना, इस रंग का भी आया। यस यस, हाँ। तो इतना काला तारकोल जैसा पदार्थ अंदर से निकलता है, और इतना जमा हुआ कचरा सालों का, लगभग 20-30 सालों का कचरा ये निकाल के जा रही है 15 दिन। 14 साल आप अनुमान लगा के, कॉन्स्टिपेशन ऑफ एंड ऑन, मेरा मूड ऑफ एंड ऑन। तो बहुत खुशी के साथ जाऊंगी मैं यहाँ से, एंड एक वादा कि मुझे सारा फिर घर जाके सारा कुछ ये फिर से मुझे करना होगा, और वहाँ के लोगों को भी कन्विंस, मेरे परिवार को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सारे एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं। फिट्स के बारे में बताइए, कितने दिन में पड़ते हैं? मुझे मेरी समस्या स्टार्ट हुई थी 3 साल पे। मेरे को कोई मस्कीटो काट गया था और उससे मेरा फीवर ब्रेन तक पहुंच गया था और मैं कोमा में चली गई थी। उसके बाद मैंने एलोपैथिक मेडिसिन खाई और खाती गई। मैं रोकती थी तो एक सीजन आ जाता था, रोकती थी तो एक सीजन आ जाता था, और 3 सीजन आए हैं मुझे, और घर परिवार वैसे डरे रहते थे। तो एलोपैथिक मेडिसिन वो एक ही चारा रहता था कि वही है और कोई तरीका नहीं है, और अच्छे डॉक्टर भी मिले तो कॉन्फिडेंस बना रहता था कि समस्या सॉल्व हो जाएगी। दवाइयाँ रुक भी जाती थी, अब तो कई सालों से रुकी, फिर उसके बाद और चेंज हो गया, मेरे को MS हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे बोलते हैं, और दैट वाज वेरी वेरी डिफीटिंग, क्योंकि परिवार तो बहुत डर चुका था मेरा, क्योंकि वो मुझे देख देख के मतलब कोई ले नहीं पा रहा था, और कि और समस्या आ रही है इससे, और फिर से दवाइयाँ, फिर से वही आई हैड होम्योपैथिक एक्वापंक्चर दवाइयाँ सब कुछ, तभी मैं यहाँ पे आ पाई हूँ और आती रहूँगी। बहुत धन्यवाद। पूजा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो। देखिए, मनुष्य इतना परिस्थितियों से नहीं घबराता जितना शरीर की बीमारियां व्याधियां उसे तोड़ देती हैं। इसलिए हम रोज संकल्प बुलवाते हैं कि स्वस्थ रहना सबसे पहला धर्म है और रोगी होना पाप है। इसलिए अगर आप रोगी हो जाते हैं तो आप हानि करते हैं, समाज की हानि, परिवार की हानि, देश की हानि, पूरे विश्व की हानि। इसलिए ये पाप आपको नहीं करना है। पूजा जी ने अपनी MS की दवाइयाँ पूरी तरह से छोड़ दी, कॉन्स्टिपेशन ठीक कर लिया, उन्होंने अपना डिप्रेशन ठीक कर लिया सिर्फ 15 दिनों में। जब आप सालों के रोगों को 15-20 दिन में ठीक कर सकते हैं तो ये सबसे सस्ता इलाज है सारी दुनिया का। कई बार लोग आते हैं, कल भी आर्ग्यूमेंट ऐसे होता रहा कि जी फीस, सबसे दुनिया का सबसे सस्ता इलाज यही है कि एक बार कोर्स सीखिए, सीखने के बाद आजीवन फॉलो कीजिए। ये अभी आप तो 1 वीक का कर रहे हैं, ये सीखना है 7 डेज में, आपको चलाना तो ये लाइफ टाइम के लिए है। लोग आते हैं कहते हैं जी कब तक करें, मैंने कहा जब तक स्वस्थ रहना चाहते हो, जब तक जीना चाहते हो, जब तक हंसना चाहते हो, जब तक योग करते रहो, प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाओं को जीवन में अपना करके चलते रहो। तो योग तो जीवन जीने की कला है, ये किसी तरह से थेरेपी नहीं है, कोई उपचार नहीं है। इसलिए एक बार सीख लो। 7 दिन का ये ट्रेनिंग कैंप है यहाँ पे जब आप रहते हो।
उसको आप बढ़ा के 15 दिन, महीना भी कर सकते हो, लेकिन सीखने के बाद अप्लाई घर जा करके करना है। अब असली इम्तिहान आपका होगा घर जा करके। यहाँ तो आपको जबरदस्ती भी करवा देते थे, फोर्सफुली भी, कचड़ी नहीं खाने की इच्छा होती थी जब भी हम इनको फ्रूट्स खूब खिलाते थे, तो पेट भर भर के यहाँ पे। अब घर जा करके पता चलेगा। वो जब इन्होंने मुझे, मैं बहुत मुश्किल से बोलती, खिचड़ी बोलती हूँ उसको, कचड़ी बोलती हूँ, उससे बेस्वाद चीज मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई और इतनी इफेक्टिव है, एकदम सफा, मतलब पेट सफा जैसे बोलते हैं। और राघवेंद्र जी को भी मैं नमन करूंगी क्योंकि वो बड़े प्यार से उन्होंने मेरा दर्द दूर किया है, क्योंकि मेरे बॉडी पेन बहुत थी जब मैं आई थी, इधर दबा लो उधर दबा लो, सब जगह पेन है, कुछ MS इज अ नर्व प्रॉब्लम। बड़े पेशेंट्स के साथ थेरेपिस्ट डॉक्टर्स लगे रहे एंड आई एम फीलिंग सो मच बेटर। मैं बहुत आभारी हूँ। थैंक यू विजेता जी, थैंक यू राघवेंद्र जी, एंड थैंक यू सारे बच्चा लोग। तालियां तो एक बार जोरदार बनती हैं। हमारे सोहना वासी भी बड़े खुशकिस्मत हैं जो ऐसी ऐसी विभूतियों से रोज मिलते रहते हैं, आते रहते हैं बाहर से लोग यहाँ, और उनका इंट्रोडक्शन ऐसे लोगों से जाते आते सब अपना विचार बता करके जाते हैं, व्यूज बता करके जाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संयम और पुरुषार्थ जहाँ है, स्वास्थ्य वहाँ है, भोग और प्रमाद जहाँ है, रोग वहाँ है। रोगों से बचना है और संयम और पुरुषार्थ के साथ जीवन में आगे बढ़ना है। इन्हीं संकल्पों के साथ, शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।